नमस्कार, मैं हूं सोनिया। दूरदर्शन चंडीगढ़ के इस करियर स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे प्रोफेशन में या कहूँ एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसका महत्व या कहूँ इम्पोर्टेंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विस्तार के साथ लगातार बढ़ रही है। हम बात करेंगे मेकअप इंडस्ट्री की, यानी कि कॉस्मेटोलॉजी की। तो अगर आप भी ब्यूटी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और मेकअप इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या कुछ तैयारी की आपको ज़रूरत है, कितना स्कोप है इस फील्ड में, आज हम उसके इन तमाम सवालों को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ कृतिका शारदा हैं जो कि मेकअप एजुकेटर हैं और साथ ही ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट है। कृतिका, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कृतिका, मैं इससे पहले कि शुरुआत करूं चर्चा की, बिल्कुल करियर ऑप्शंस को हम एक करके लें। आपने अपनी जो शुरुआत है करियर की, बीटेक आपने पहले किया है। हाँ जी। और उसके बाद आपने एमबीए किया मार्केटिंग में। हाँ जी। और एक सडन शिफ्ट था टुवर्ड्स मेकअप इंडस्ट्री। इसके पीछे की पहले मैं वजह जानना चाहती हूँ, बिकॉज एक लुक्रेटिव जॉब से एक मेकअप इंडस्ट्री में आना नॉट एन ईजी डिसीजन। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो मैं एक एमएनसी के साथ काम कर रही थी। तो काम करते समय मैंने एक सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स किया जो कि मेरी मदर ने मुझे रेकमेंड किया कि आने वाले टाइम में जैसे कि हम खुद के लिए रेडी होते हैं तो हमें एक सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स करना चाहिए। तो वो कोर्स करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पैशन है वो मेकअप की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो 9 से 6 की नौकरी कर रही थी उसमें मैं अच्छा कमा रही थी, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी, पर मैं खुश नहीं थी। तो जब मैं मेकअप कोर्स में आई और मैं सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स कर रही थी तो मुझे वो खुशी वहाँ मिली। तो शाम के 6 बजे का मैं इंतज़ार करती थी कि 6 बजे और मैं कब उस कोर्स में जाऊँ और मैं कोर्स करूँ। तो उस चीज़ ने ही मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेकअप मेरा पैशन है। और 1.5 साल मैंने नौकरी की, जिस दौरान मैंने जितनी भी रिसर्च थी मैं मेकअप में कर सकती थी मैंने वो की। मैंने इंटरनेट की बहुत हेल्प ली, बहुत सारी मेकअप वीडियोस देखी, और जो कि हमारी दुनिया की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं बॉबी ब्राउन, मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो उसी की मदद से 1.5 साल के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपनी वो जॉब छोड़कर ये एक स्टेप लूँ अपने करियर की तरफ, जो कि मेरा पैशन भी है और जिसको मैं अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहूँगी। दैट्स वेरी गुड एंड इट साउंड्स वेरी गुड। बट कृतिका, एक बात है कि जैसे जब आप इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, एक लुक्रेटिव जॉब में हैं, तो फैमिली का सपोर्ट मिलता है? बिकॉज मेकअप इंडस्ट्री हालांकि बहुत ज़्यादा अब जो है अब धीरे धीरे जो है ग्रूम कर रही है, बट अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स इतनी जल्दी जल्दी हाँ नहीं करते इस तरीके की जॉब के लिए जहाँ पर आपको पता है कि शुरुआत में शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है वहाँ पे। So how difficult it was? एक्चुअली मेरे केस में क्या है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर ने ही मुझे बोला कि मुझे सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स करना चाहिए, तो उनकी वजह से ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेकअप मेरा पैशन है। तो जब तक मैं कन्विंस नहीं थी तो मेरे पेरेंट्स भी कन्विंस नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मुझे भी वो था। तो मैं सोचती रहती थी कि अब इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, मेरे पेरेंट्स भी सबको खुशी खुशी बोलते हैं काम कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो ये जो मेरा डिसीजन है ये मेरी करियर के जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मेरे फादर ने मुझे बात बोली कि अगर आपको विश्वास है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से जो है अब इस टाइप में स्टार्ट कर सकते हो और आप इसको परस्यू करना चाहते हो तो हम आपका साथ देंगे। तो बस जिस दिन मेरे मन में वो कन्विक्शन आ गई कि मुझे इस लाइन में आगे जाना है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े थे, चाहे मुझे कोई कोर्स करना है या मुझे कहीं भी बाहर विदेश भेजना है या किसी भी आगे कोर्स के लिए, वो पीछे नहीं हटे। उस दिन के साथ से वो मेरे साथ ही खड़े हैं। तो जिस दिन से आपने इसकी शुरुआत की, किस तरीके की प्रिपरेशन किया आपने? बिकॉज जब आपको एक मेकअप एजुकेटर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा और आपको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। किसी को रोल मॉडल मान के चल रही थी आप? हाँ जी, मैं बॉबी ब्राउन को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। और जब मैं नौकरी कर रही थी तो उस 1.5 साल के दौरान मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे कि एवरीथिंग अबाउट आईज, जिसमें सब कुछ आईज के बारे में, आई मेकअप के बारे में उन्होंने बताया है। और एक उनका मेकअप मैनुअल है जो कि कोई भी बिगनर अगर उसको पढ़ेगा तो उसको मेकअप की काफ़ी सारी नॉलेज आ जाएगी। तो जैसा मैं मेकअप चाहती हूँ, जैसा मैं मेकअप करना चाहती थी लोगों पे, वैसा ही बॉबी ब्राउन की भी सोच है मेकअप को लेकर, तो वो बहुत रेजोनेट होता था। तो मुझे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके बारे में 2 साल से बहुत पढ़ रही थी और उनको अपना गुरु मानती हूँ। तो वो इंडिया आई अपनी मास्टर क्लास के लिए और मैंने उनकी मास्टर क्लास अटेंड की और उनकी ब्लेसिंग से ही मैंने अपना जो करियर है वो स्विच किया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पुराने प्रोफेशन में खुश नहीं हो तो ज़िंदगी में खुशी सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। राइट। और वो मेरे से बातचीत कर कर वो इतनी खुश हुई और इम्प्रेस हुई कि वो वापस जब वो यूएस गई तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेज पर मेरी और अपनी उनकी पिक्चर्स डाली और मेरे बारे में उन्होंने मेंशन भी किया कि मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो वो जो एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ, जब जिसको मैं अपनी गुरु मानती हूँ उन्होंने ही मुझे ब्लेसिंग्स दी और मुझे बोला कि मुझे करना चाहिए। हाँ जी, मुझे पुश मिला और उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगता है कृतिका आप शायद बहुत बेहतर तरीके से हमारे ऑडियंस को बता सकती हैं, क्योंकि आपने एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब को छोड़कर ये करियर ऑप्शन चूज़ की। तो अगर मैं मेकअप इंडस्ट्री की बात करूं, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? सेल्फ टॉट हैं आप, आपने खुद तैयारी की है इसके लिए, हाउ टू गो अबाउट इट? ये एक्चुअली ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। सबसे पहली बात है कि जैसे मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में ये स्किल है, तो मुझे इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लग गया। और जब मैंने वो सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स किया तभी मुझे पता चला कि हाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ और यही मेरा पैशन है। तो पहले हर इंसान को या कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो स्टूडेंट ही नहीं, चाहे वो किसी भी एज सेगमेंट में है, मेरी कुछ स्टूडेंट्स 40-45 प्लस भी हैं जो अपना ब्यूटी पार्लर, अब ब्यूटी सैलून चला रही हैं और उनको अपग्रेडेशन चाहिए कि आजकल मेकअप में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने हुनर को पहचानिए कि क्या आप में वो हुनर है, क्योंकि ये स्किल वर्क है। तो अगर आप में वो स्किल है और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा इंटरनेट की हेल्प से वीडियोस देखकर अपने उस स्किल को सीख कर शुरू कर सकते हैं, तो जो बहुत सारे जो सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ऐसा ही करते हैं कि वो अपना जो जितनी भी उनकी जो रिसर्च वर्क होता है वो इंटरनेट से कर थोड़ा आसपास के सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज कर स्टार्ट कर लेते हैं। बट जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने जो मेरी 1.5-2 साल की तैयारी थी उसके बाद मैंने कोर्स किया, डिप्लोमा एंड प्रो डिप्लोमा किया। और वो मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे आगे सर्टिफिकेशंस चाहिए थे। अगर आप ब्राइडल में जाते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं है, आपका हुनर है। अगर आपके हाथ में हुनर है, आप अच्छा मेकअप करते हैं तो हर कोई आपसे मेकअप करवाना चाहेगा जी। तो मैंने जब वो कोर्स किया तो जैसे कि मेरी जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो 6 महीने के अंदर ही मुझे प्लेसमेंट मिल गई और फिर मैं मेकअप एजुकेटर बनी। और मेरा जो सफ़र है मेकअप में वो अभी छोटा है या शुरू हुआ है, वो बहुत इंटेंस है। इसलिए मुझे जो ये मेकअप एजुकेटर बनने का मौका मिला, एक हर सेगमेंट के बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला, चाहे वो 15 साल का है, 25 का है, और मैंने आपको बताया 40 से ऊपर की भी जो लेडीज़ थी वो मेरे से सीखती हैं या वो सीखने आई। तो इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया इसको एक्सप्लोर करने में। राइट। कृतिका, आपने स्किल्स की बात की, अगर हम स्किल्स की बात करें तो किस तरीके का एक बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए कि अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना है तो कम से कम इतने स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो है? हाँ जी, तो ये इतने स्किल्स, जैसे आप स्किल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे कि जो भी आपके आसपास कोई भी ऐसी एकेडमी हो जहाँ पर कोई मेकअप का कोर्स हो रहा है, मेकअप का नहीं, अगर आपको हेयर में इंटरेस्ट है तो आप हेयर का कोर्स कर सकते हैं, नेल का कर सकते हैं, स्किन का कर सकते हैं। और ये एक आप अपना बेसिक जो डिप्लोमा होता है इसमें उसको आप कर अपना आगे आप अपना कोई भी जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहें या चाहे आप अपना स्टूडियो खोलना चाहें या सैलून खोलना चाहें, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बनने के लिए हम सब कुछ इंटरनेट पे भी नहीं छोड़ सकते या हम खुद पे भी नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा सा आपको अगर प्रोफेशनल इसको प्रॉपर लाइन में आना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी आपके आसपास अकेडमीज होंगी आप उनको ढूंढिए, एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ से जो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ओके लेकिन कृतिका, ऐसा देखा गया है कि जो कोर्सेज होते हैं मेकअप के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब आपने भी किया है। हाँ जी। अब क्या आपका अनुभव रहा है, क्या आपको लगता है कि हर कोई इजीली इसको कर सकता है कोर्सेज को, या फिर इसमें भी कैटेगरीज हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हर बिज़नेस का अपना एक तरीका होता है, तो इसमें भी उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। बेसिक है, फिर एक एडवांस कोर्स है, फिर एक सुपर एडवांस कोर्स है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कोर्सेज हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। राइट। तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो 25 दिन का ही वो 2.5 लाख से 3 लाख जो है वो चार्ज करते हैं। हाँ जी। तो अगर कोई भी फैमिली अपने बच्चे को इस फील्ड में डालने का सोचे, अगर आप देखिए, अगर आप कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टर जैसी डिग्री करते हैं तो जो खर्चा आपका 2.5-3 साल में होता है वही ये कोर्स 1 महीने के उसकी फीस है। तो ये जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने बहुत सारे अपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे, अपने
क्लासमेट्स देखे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आती थी, क्योंकि इतना जो फीस है वो इकट्ठा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इसका ये नतीजा है कि कुछ बच्चे तो ड्रॉप कर देते हैं, वो इस तरफ आते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। और दूसरे अगर आते भी हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इस फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरी खुद की इतना रिसर्च था इसमें। तो जब मैंने भी कोर्सेज किए तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस फील्ड को एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कोर्सेज निकालें ताकि स्टूडेंट्स थोड़े अच्छे कम प्राइस में करके अपने इस पैशन को फॉलो करें और इसको अपना करियर ऑप्शन बना सकें। राइट। कृतिका, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि आप पहले एक लुक्रेटिव जॉब में थी, तो एक रिप्यूटेड एमएनसी में आप काम कर रही थी, तब शायद आपकी जो इज्जत है समाज में ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब आप एक इंडिपेंडेंट जो अपना खुद का आपका कहूँ कि स्टार्टअप है एक तरीके से, अब किस तरीके का रिएक्शन आता है सोसाइटी से? सोसाइटी से मिक्स्ड रिएक्शन आता है। कई तो बोलते भी हैं कि ये क्या कर दिया, पहले तो इतनी अच्छी नौकरी कर रही थी तो तुमने बहुत गलत किया। पर मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही है, और मेरे जो फादर हैं वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं कि मुझे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इवन कुछ लोग आके मेरी मदर को भी बोलेंगे कि थोड़ी कुड़ी ता ब्यूटी पार्लर से काम कर दी है। उनको पता भी है कि मैं एक मेकअप एजुकेटर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, बेसिक से एडवांस जितना भी मेकअप है वो मैं सारा करवाती हूँ। बट सोसाइटी के डर से मुझे ऐसा लगता है, मानसिकता है, हाँ जी, मेंटालिटी है वो, जो आप बिल्कुल सही बोले, जो मानसिकता है, उस मानसिकता के कारण हम क्यों सफ़र करें। तो वही मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है कि जो भी दिल बोले वही करना चाहिए। और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ मैं इतनी खुश हूँ, मुझे चाहे 14 घंटे काम करना पड़े या 24, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। Doesn't feel like that you're working. बिल्कुल। अगर जब आप वो नौकरी कर रहे हैं 9 से 6 की, तो मन करता है बस 6 बजे और घर चले जाएं। अब यहाँ पर होता है कि ये जॉब चलती जाए और मैं मेकअप करती रहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी एजुकेशन के बाद जब कोई इस तरह की फील्ड में आता है तो धीरे धीरे जो ये मेंटालिटी है लोगों की अपने आप चेंज होती जाएगी। आप जैसे लोगों की शायद और ज़्यादा ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में। एक बहुत ही अहम सवाल है कृतिका, जब हम मेकअप की बात करते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ जब नॉर्मली डे रूटीन में अपना मेकअप करते हैं, अगर वो आपको आता है तो इंडस्ट्री में आप आराम से एंट्री ले सकते हैं। किस तरीके के, तब क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के मेकअप्स होते हैं, आजकल एचडी मेकअप आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरीके के मेकअप यूज होते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा एजुकेट करें हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, जैसे कि मेकअप जो है उसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट टाइप के मेकअप हो गए, और आजकल तो जब इतना ज़्यादा सब कुछ एडवांस हो गया है तो सिमिलरली मेकअप में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। जैसे कि बेसिक मेकअप हो गया जो हम अपने कहीं बाहर पार्टी में जा रहे हैं, जो हम खुद पे करते हैं, जिसके सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज पे आजकल बहुत है मार्केट में। उसके बाद ब्राइडल आ गया। ब्राइडल में भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, जैसे कि एचडी मेकअप, हाई डेफिनेशन मेकअप। जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हाई डेफिनेशन वाले होते हैं। आपको पता है आजकल एचडी कैमरास है, तो जैसे ही कैमरा जो है वो कैप्चर कर लेता है, वो मेकअप को भी कैप्चर कर लेगा। तो जब आप एचडी मेकअप लगाते हैं तो जो स्किन है वो बहुत ही नेचुरल लगती है, लगता ही नहीं है कि मेकअप किया गया है। और सिमिलरली एयर ब्रश मेकअप भी है, जिसके अंदर गन और एक कंप्रेसर होता है जिसमें हम फाउंडेशन डालते हैं, और वो फाउंडेशन जब हमारे फेस पर आती है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, जिससे हमारी जो स्किन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, मेकअप ग्रे नहीं होता, और बहुत ही नेचुरल और सटल लुक आती है। उसके बाद एक और फील्ड है मेकअप की जो इतनी डाइवर्स है, जिसमें इंडिया में तो इसकी एजुकेशन है भी नहीं। आपको विदेश, आपको यूएस जाना पड़ेगा, अब्रॉड जाना पड़ेगा उसके लिए। वो है प्रोस्थेटिक मेकअप, जिसके अंदर जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हैं कि गन शॉट होता है, कट बर्न होता है, और किसी ने पंच मार दिया तो हम वो ब्रूस का निशान बनाते हैं, तो वो भी मेकअप की कैटेगरी आती है। फिर आ गया प्रोस्थेटिक मेकअप, जैसे कि बहुत सारी आपने हॉलीवुड एंड बॉलीवुड पिक्चर्स में देखा गया है, मास्क डाल देते हैं, कभी किसी को कुछ बना देते हैं, एसिड विक्टिम सर्वाइवर, किसी को बहुत ज़्यादा पतला बना देते हैं, एसिड विक्टिम सर्वाइवर की जो है वैसा मेकअप किया जाता है। तो वो जो मेकअप है वो मेकअप आर्टिस्ट बाहर से ही बुलाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी इसमें किसी ने इतनी बात ही नहीं की है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है। तो मेरा इस लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं भी कुछ ना कुछ इल्यूजन मेकअप हो गए, या जितना मेरे
से बन पाया उतना मैं ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे है कि मुझे आगे इसी लाइन में जाना है और प्रोस्थेटिक में जाकर और जो अपनी एजुकेशन है उसको और कंप्लीट आपने करना एक बहुत ही अच्छी बात उठाई है कि R&D की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में अभी भी, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम इसको एक्सपैंड कर सकें। हाँ जी। चलिए तो हम इस पे चैलेंजेस की बात करते हैं। कृतिका, किस तरीके के चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में? अगर कोई एंट्री करता है तो किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि क्या आपके पास इतना जो फाइनेंशियल हेल्प है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इस को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनको लगा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो आने चाहिए, वो थोड़े अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स निकालें। वैसे आजकल आ भी रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं ताकि एक एवरेज पर्सन आके भी इसको अपना करियर ऑप्शन चूज कर सके। हाँ जी। और दूसरा जो चैलेंज आता है वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो इसको थोड़ा सा ये लेके चलती है कि मेकअप आर्टिस्ट को उतना उससे नज़रिए से देखा जाता है कि तो मेकअप आर्टिस्ट है तो ये ब्यूटी ऑफ-बीट करियर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं है इस लाइन में। वो बस अपना कुछ भी अपना 10th 12th करते हैं और उसके बाद वो इस लाइन में आ जाते हैं। तो अगर थोड़े एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में तो एक अलग डायमेंशन मिलेगा जो कि अभी इस इंडस्ट्री में नहीं है। कृतिका, आपने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके एक और डिबेट जो है आजकल चल रही है, क्योंकि कहते हैं कि YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि जितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं, और इन चीज़ों पर बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो सोसाइटी में इस वक्त चल रहे हैं, जैसे कि लड़के मेकअप नहीं करते हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं, या फिर जो मेकअप है वो करने से आपकी स्किन खराब हो जाती है। हाँ जी। इन मिथ्स को आप ब्रेक कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। तो मेकअप को लेके एक ये भी चैलेंज है बहुत बड़ा कि इसके बारे में इतनी सारी बातें की जाती हैं जो लोगों को लगता है, जिसके कारण उनको लगता है कि मेकअप करना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप मेकअप लगाएंगे तो आपका जो चेहरा है वो खराब हो जाएगा, आपको पिंपल्स आ जाएंगे, एक्नेस आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप राइट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और आप उनको सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, मेकअप लगाकर कभी भी मत सोइए, क्योंकि जब भी आप किसी पार्टी से या फंक्शन से आते हैं तो हमें लगता है कि बस अब हम थक गए हैं और हम सो जाते हैं। तो जब आप उस मेकअप को लगाकर सो जाते हैं तो अगले दिन जब आपको एक भी एक्ने या ब्रेकआउट या पिंपल हो गया, फिर वो जो शिकायत है वो मेकअप से की जाती है कि मेकअप लगाया था, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, मेकअप की एक्सपायरी प्रोडक्ट होती है। प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों को वो बोलते हैं ये लिपस्टिक तो मैं 5 साल से लगा रही हूँ, ये मस्कारा तो मेरे पास 2 साल से है। मेकअप की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 साल से भी कम होती है। जो एक मस्कारा है वो 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो 6 महीने के बाद हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। And it applies to every product. नॉट एवरी प्रोडक्ट। जैसे कि फाउंडेशन जो है वो 2 इयर्स में एक्सपायर हो जाती है, जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है वो 2 इयर्स में, जो ब्रांड डजंट मैटर, बट शेल्फ लाइफ जो है वो उनकी सेम रहती है। तो अब जैसे जो आपके आई प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके 1.5 to 2 इयर्स में एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप एक लिपस्टिक जो कि 1.5 साल में एक्सपायर हो रही है उसको आप 7-8 साल लगाते रहेंगे तो सोचिए तो वो केमिकल आपकी बॉडी को कितना हार्म करेगा। राइट। ये जो मिथ्स के अलावा कृतिका, अगर हम इस चेंजिंग ट्रेंड्स की बात करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब में भी लोग अपना जो है चैनल शुरू कर रहे हैं, और मेकअप इंडस्ट्री में इन तमाम सालों में आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव आया है जो लोगों को अपनाना चाहिए? अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतने सारे आजकल जो हम देख रहे हैं कि कोरियन स्किन केयर रूटीन है, 10 प्रोडक्ट्स लगाइए उसके बाद ही आपकी स्किन अच्छी होगी। मैं भी पहले इसी चीज़ को बिलीव करती थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च किया। मैंने भी बहुत सारे क्लेंजर्स, टोनर्स, सीरम्स, ऑयल्स, मॉइस्चराइजर्स लिए, लगाया, पर मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ तो जो भी केमिकल है वो हमारे गट में जा रहा है और कहीं ना कहीं वो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो केमिकल्स हैं वो ख़राब करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की स्किन के ऊपर, स्किन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मुझे पता चला कि घर की जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बेस्ट हैं। जैसे कि पुराने टाइम से हम देख रहे हैं बेसन को एक स्क्रब की तरह यूज़ किया जाता है। तो बेसन में अगर आप थोड़ा सा दही और हल्दी डाल दें और आप उससे स्क्रबिंग कर लें तो वो बहुत अच्छा स्क्रब है। अगर आपको बाहर से स्क्रब लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हनी अप्लाई कर लें फॉर 25-30 मिनट्स तो वो इतना अच्छा मॉइस्चराइजिंग, इससे अच्छा मॉइस्चराइजर आपको मिल ही नहीं सकता, वो इतना अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। राइट। अगर आप रॉ मिल्क, कच्चा दूध
वो आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें तो उससे अच्छा क्लेंजर कोई आपको नहीं मिल सकता। तो जैसे कि हमारी पुरानी दादी और नानी के टाइम पे चीज़ें होती थी, अब तो मार्केटिंग के कारण और सब अपना जो बिजनेस है उसको फैला रहे हैं, उसके कारण हम लोग जो हैं उनके इस ट्रैप में आ रहे हैं। जितना हम नेचुरल रहेंगे उस हमारी बॉडी को उसी नेचुरल चीज़ों की और प्रोडक्ट्स की आदत है, इतने केमिकल की नहीं है। इसके साथ जो ये टिप्स आप दे रही हैं कि होम रेमेडीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, लेकिन जो यूट्यूब में आजकल इतने ज़्यादा वीडियोस आ गए हैं, हर कोई अपने तरीके का सोल्यूशन बताता है, आई थिंक विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपकी स्किन को हार्म भी हो सकता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है, हमें नहीं पता कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसको कितनी नॉलेज है। अब जैसे कि वो बोलते हैं लेमन, नींबू पूरा एक डालिए और लगा लीजिए। अब लेमन जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर सकता है, तो लेमन की भी एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है जिसमें आपने उसको यूज़ करना है। तो थोड़ा सा ये नहीं है कि एक वीडियो देखा और आप उसी को सीधे अपने फेस पे लगा लें। थोड़ा सा आप भी रिसर्च कीजिए कि क्या ये बात सच है, क्या इतना ये जो प्रोडक्ट है इसको लगाना सेफ है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि दूध लगाइए, दूध का कोई नुकसान नहीं है, हनी का कोई नुकसान नहीं है। बेसन जो है वो तो कब से ही चला आ रहा है, बेसन और कर्ड और उसमें हल्का सा पिंच ऑफ टर्मरिक। अब टर्मरिक भी पिंच है, ये नहीं है कि आप हाफ टी स्पून डाल रहे हैं। तो ये जो इतने सारी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे, हमें उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपना भी रिसर्च वर्क करना चाहिए कि क्या ये मेरी स्किन पे सूट करता है कि नहीं करता। मुझे लगता है कि प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूटी भी अपने आप में एक साइंस है जिसे समझना ज़रूरी है। अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें कृतिका, किस तरीके की फूड हैबिट्स होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छी हेल्दी स्किन चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि मेकअप जो है वो आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम को बैलेंस कर देगा, आपके फ्लॉस को थोड़ा सा हाइड कर देगा। बट एक बुरी स्किन या बैड स्किन की हम बात करें, उसको भी मेकअप कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें एफर्ट डालना है। सबसे पहले कि जो स्किन है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, तो हम उसी का ही केयर नहीं करते। सबसे पहले कि हमारा जो वाटर इनटेक है दैट शुड बी 4 to 5 लीटर्स, और वो भी हमें हर 30 मिनट्स में थोड़ा सिप करके 400 to 5 ml जो वाटर है वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि 70% बॉडी जो है हमारी वो वाटर से बनी है। अब मैं इतने फेसेस पे मेकअप कर चुकी हूँ, मैं किसी के फेस को टच करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैं साफ पूछती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप पानी नहीं पीते, तो वो आगे से बोलेंगे जी हम 1 ग्लास पीते हैं। तो मैं फिर उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो मेकअप भी उससे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 70% तो हम वाटर से बने हैं। तो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जितना हम एक होल जो लिविंग आपका फूड है, जैसे कि आपके सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फाइबर इनटेक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आई वुड रेकमेंड कि शुगर जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई, एज और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो हार्म करती है। तो हमें थोड़ा सा शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो शुगर है वो हमारी स्किन को काफ़ी हार्म करती है। और एजिंग भी, जो एजिंग है वो शुगर के कारण और जितनी भी बाहर की प्रोसेस्ड फूड्स हैं उससे होती है। आपने काफ़ी सारी टिप्स दी कृतिका, लेकिन मैं जाते जाते हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेकअप इंडस्ट्री में आने के लिए किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? आप क्या अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगी कि डिप्लोमा करें और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें? हाँ जी, मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो अगर आपको पता चल गया है कि आपका ये पैशन है और आप करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो आप अपना थोड़ा सा रिसर्च करें इस बारे में कि कौन कौन सी अकेडमीज़ हैं जो कि ये कोर्सेज करवाती हैं, उनके बारे में रिव्यूज़ पढ़ें और फिर आप जाकर एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। एक बेसिक कोर्स करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आप आगे इसका एक्सटेंडेड कोर्स करना चाहते हैं, या जितना भी आप अपना जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं। फिर आप कुछ बुक्स हैं मेकअप के बारे में, जैसे कि मैंने बॉबी ब्राउन की बुक पढ़ी, मेकअप मैनुअल है जिसके बारे में मेकअप की सारी नॉलेज है। तो वैसे ही आप ऐसी बुक्स पे आती हैं, वो आप बुक्स रीड कर सकते हैं और उसके साथ ही आपको काफ़ी हद तक जो है अपना वो करियर स्टार्ट करने में हेल्प मिलेगा। ज़रूरी बात ये भी है कृतिका कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, जो होम मेकर्स हैं खास करके, जैसे आपने कहा कि एज इज़ नो बार, तो उनको आप किस तरीके की एडवाइस देना चाहेंगे? और एक हमारे एस्पायरिंग यूथ को, कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात भी कही है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो फील्ड है ना वो टैलेंट
बेस्ड फील्ड है। Right. तो अब जैसे जैसे आपने बोला कि जितनी भी हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, पहले तो अब वो अपने बच्चों का हेयर स्टाइल करती हैं, कभी फ्रेंच बनाती हैं, अलग अलग तरह की उनके हेयर डू करती हैं। Right. तो अगर वो थोड़े प्रोफेशनल टच के साथ सीख कर वो अगर अपना हेयर का कोर्स कर कर अब वो ब्राइडल हेयर डू करना शुरू कर दे तो वो कमाना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है हमारा आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो उसके लिए अगर 50% महिलाएं भी हमारे देश की इस बात को समझें कि जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक उनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही वो अपने जो है वो कमाना शुरू करेंगी, वो चाहे वो उनका स्किल हो, वर्किंग कॉन्फिडेंस आएगा, तभी उनका परिवार आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और दुगनी तेजी से जो हमारी देश है वो तरक्की करेगा, प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका हमारे शो में आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। और ये करियर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को जो है वो सॉल्व हो पाई होंगी। तो आज के विशेष में बस इतना ही। अगर आप मेकअप इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये जो तमाम छोटी छोटी बातें हैं उसका आप ध्यान रखिए और आप सभी अपने आप में बहुत सुंदर हैं, सही हैं, और कोशिश कीजिए कि इस जो ब्यूटी साइंस है उसको आप समझें। हमारे कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे YouTube चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।